दोस्तों, कुछ दिन पहले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से 40% गाय का मांस निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश से गौ मांस का निर्यात होता है। पूरे देश में सकल निर्यात जितना है उसका 40% से ज्यादा उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है। जब ये खबर हम लोगों तक पहुंची तो हमने इसकी पूर्ण रूप से पड़ताल की। हमने अपने शुरुआती पड़ताल में पाया ये खबर पूर्ण रूप से झूठ है। यह एक प्रोपेगेंडा है, यह एक राजनीतिक साजिश हो सकती है, या यह एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। हमने जो अपनी जांच और पड़ताल में जो रिपोर्ट बनाई है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अवमुक्तेश्वरानंद जो बातें कहे हैं वो किस तरह से झूठ लग रही है और किस तरह से वो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। दोस्तों, केवल 2025-26 में उत्तर प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए, जो सड़क पर गाय हैं उनके संरक्षण के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। और ये गोवंश संरक्षण, आश्रय और रखरखाव के लिए किया गया है। और इसमें सुनिए, और उत्तर प्रदेश में क्या क्या है गाय संरक्षण के लिए, जो पूरे भारत में कहीं और नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में जितना गाय संरक्षण है, 6168 अस्थायी गौशालाएं हैं जहां छुट्टा जानवर संरक्षित किए जाते हैं, उन्हें इलाज दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। 298 बड़े संरक्षण केंद्र है जहां पर भारी मात्रा में गाय रखी जाती है। इसके अलावा 253 कान्हा उपवन है जो आधुनिक गौशालाएं हैं। यहां पे गाय के गोबर और गौमूत्र तक का उपयोग किया जाता है। गौ रक्षा इस लेवल पे की जाती है सरकार के द्वारा। 314 कांजी हाउस है जहां पर सड़कों पर पकड़े गए आवारा जो गौवंश हैं, जैसे सांड हो गए, उनको रखा जाता है। इसको और समझने की कोशिश कीजिए। इन पूरे शेल्टर होम में, लगभग शेल्टर्स में लगभग 14,02,491, लगभग 15 लाख के आसपास गौवंश संरक्षण किए जा रहे हैं। इनको खिलाया जा रहा है, इनको इलाज भी प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके लिए बजट स्वीकृत किया गया है 2000 करोड़ रुपए। अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई प्रदेश गायों के मांस का व्यापार करता तो क्या इतना बड़ा बजट गायों की रक्षा के लिए रखता? सवाल नंबर 1। अभी इसको यही खत्म नहीं हुआ है, अभी और मैं आंकड़े देता हूं जो किसी भी राज्य में नहीं है। और 2017 से पहले जो सरकार थी उसमें ये आंकड़े 100 नहीं पार करते थे। 100 की बात मैं कर रहा हूं, पूरे 5 साल में 100 आंकड़े पार नहीं किए हैं। और जो इसमें हो रहे हैं उसको केवल 8 महीने का मैं बता रहा हूं। एक रिकॉर्ड में बता रहा हूं, 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच का आंकड़ा है। इसके बीच में गोहत्या मामले पर लगभग 2280 लोग गिरफ्तार किए गए हैं सिर्फ 8 महीने में। पशु तस्करी से जुड़े 1200 मामले में लगभग 2709 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर कुल मिला लें तो लगभग 4988 लोग गिरफ्तार किए गए हैं केवल गौ तस्करी के मामले में। समझने की कोशिश करिएगा, 8 महीने का है और लगभग 1100 लोगों ने खुद समर्पण कर दिया है। इसके अलावा 2017 से पहले जितने भी स्लाटर हाउस अवैध चलते थे उत्तर प्रदेश में, उसे बंद कर दिया गया पूर्ण रूप से, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये आंकड़े अभी यही नहीं खत्म हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश 40% गौवंश को बेचता या गौवंश के मीट को बेचता तो ये आंकड़े, इतने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में नहीं होते। 2017 से पहले गायों को मारने के लिए कोई एनकाउंटर वाला न्यूज नहीं आती थी, लेकिन कोई अखबार ऐसा नहीं है जिस दिन हर दिन एक खबर नहीं छपती है कि एक गौ तस्कर पकड़ा गया, उसका एनकाउंटर हुआ। कुछ खबरें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं और बगल में ये खबरें चल रही हैं, इसको आप देखते भी रहिएगा। ये खबर है यूपी एसटीएफ की, आजमगढ़ में। ये एकदम नजदीक की खबर है और ये हर दिन ऐसी खबरें छपती हैं। उत्तर आजमगढ़ में एनकाउंटर कर 50,000 रुपए के इनामी तस्कर वाकिफ को ढेर किया गया। इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 49 आपराधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। लंबे समय से गौ तस्करी कर रहा था और एसटीएफ ने इसे ढेर कर दिया। इसी तरह भदोही में एनकाउंटर के दौरान गौ तस्कर शहजाद और रईस को घायल होकर गिरफ्तार किया गया। ये द हिल्स इंडिया में यह खबर प्रकाशित
प्रकाशित हुई है। इसी तरह बलिया में इनामी गौ तस्कर इमरान को पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ और उसे पकड़ा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है और इस रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से यह फरार चल रहा था और कई जिलों में गौ तस्करी के केस इस पर दर्ज थे। जौनपुर में गौ तस्कर को पुलिस ने मुठभेड़ में एक तस्कर को मारा और 2 घायल। यह खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार तस्करों को पुलिस विभाग की टीम वाहन चलाते समय फायरिंग की। फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके जवाबी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक गौ तस्कर की मौत हो गई और 2 को पकड़ लिया गया। इसके अलावा औरैया से भी खबर देखिए। औरैया से टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। इसके मुताबिक 9 अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी संख्या में गौवंश को सुरक्षित कराया गया है। मेरठ में अमर उजाला की खबर सुनिए कि गौ तस्कर साजिद को पुलिस पर फायरिंग की और गौ तस्कर साजिश को पुलिस ने मार दिया और उसके बाद से जवाबी एनकाउंटर में साजिश घायल हो गया। वह संगठित गिरोह से जुड़ा था और उस पर गैंगस्टर एक्ट और गौ तस्करी के मामले चल रहे थे। कौशांबी में गौ तस्करी के आरोप में शमीम और नसीम को पुलिस एनकाउंटर में घायल किया और यह खबर है दैनिक जागरण की। बिजनौर में देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई और कुख्यात गौ तस्कर अफजल को गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। इसी तरह नवभारत टाइम्स की मुरादाबाद में गौ तस्करी वाले मामले की खबर है। ये खबरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये खबरें एक प्रतिष्ठित अखबारों की है और अगर गौ तस्करी हो रही है, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस उस पे कितनी सख्त है ये हर दिन के पेपर से साफ साफ पता चल रहा है कि भाई पकड़ा नहीं जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है, उसके अलावा गोली भी मार दी जा रही है, एनकाउंटर भी कर दिया जा रहा है। अब अवमुक्तेश्वरानंद के सवाल पे आते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से 40% गौमांस का निर्यात हो रहा है। दूसरी बात कहते हैं अवमुक्तेश्वरानंद, अब वो यही बात कहते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से हमेशा गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और जब गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो उसमें जांच होती है। उसमें शुरुआत में कहा जाता है कि इसमें भैंस का मांस है और जब जांच होती है तो पता चलता है गाय का मांस है। अब स्वामी जी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में पकड़ी जाती हैं तो उसे पकड़ता कौन है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, समझिए। दूसरा, जांच कौन करता है? उत्तर प्रदेश की लेबोरेटरी। अब समझिए, जिस उत्तर प्रदेश सरकार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच की मशीनरी भी वही है और पकड़ने वाली मशीनरी भी वही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 40% गौमांस का निर्यात करता है? ये बात आप कैसे कह सकते हैं? हम आपको उदाहरण से समझाएंगे और अपने दर्शकों को भी समझाएंगे, क्योंकि ये बात आप ही नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन लोगों को भ्रम है, उस भ्रम को दूर करते हैं। इस भ्रम को समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। भारत बीफ निर्यात में दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब इसको समझते हैं, ये बात मैं कह रहा हूं तो आपको भी लग रहा होगा कि देखो वही बात बोल रहा हूं, लेकिन इसको समझिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बीफ शब्द का मतलब केवल गाय का मांस नहीं होता है, इसमें गाय और भैंस दोनों शामिल होता है। अब एक उदाहरण से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उत्तर प्रदेश ने 20 लाख टन मांस निर्यात किया एक वर्ष में और 0 टन गाय का मांस निर्यात किया, लेकिन AFAO संयुक्त राष्ट्र का खाद्य संगठन और USDA जैसी संस्थाएं इसको बफेलो मीट लिखने के बजाय बीफ कैटेगरी में ही लिखेंगी, बीफ कैटेगरी में ही जोड़ देंगी और ये लिखा जाएगा, रिपोर्ट में लिखा जाएगा, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। अब समझ रहे हैं, बीफ मतलब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कैटेगरी डिवाइड की गई है उस गाय और भैंस दोनों के मांस को शामिल किया गया है। एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाता हूं। भारत अगर अपने यहां से गाय का दूध 1000 लीटर विदेश भेजता है और भैंस का दूध 0 लीटर भेजता है, लेकिन अगर इन दोनों को शामिल कर लिया जाएगा तो इन दोनों की
की विदेश में कैटेगरी बनेगी सिर्फ मिल्क। वहां यह नहीं कहा जाएगा कि गाय का दूध, भैंस का दूध, और ये मिल्क की कैटेगरी में आप ये पहचानना भूल जाएंगे कि गाय का दूध था कि ऊंट का दूध था कि भैंस का दूध था। और जब इसको लिखा जाएगा रिपोर्ट में तो ये लिखा जाएगा इंडिया इज अ मेजर मिल्क एक्सपोर्टर। अब यहां गाय और भैंस के दूध में भ्रम हो सकता है तो बीफ में, गाय और मांस के में भी भ्रम हो सकता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से 0 टन 0 मूल्य का बीफ निर्यात नहीं किया जाता है, नहीं भेजा जाता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बात होती है तो यहां पर दिखाया जाता है कि 40% मांस तो यहीं से जा रहा है। अब आपका ये बीफ वाला भ्रम दूर हो गया। अब दूसरे भ्रम की तरफ चलते हैं। एक भ्रम ये फैलाया जाता है सोशल मीडिया पर, कुछ क्रिएटर हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया की जो टॉप मोस्ट बीफ निर्यात करने वाली कंपनियां हैं वो हिंदुओं की हैं। आइए मैं टॉप मोस्ट बीफ निर्यात कंपनियों के मालिक के पास ले चलता हूं। एमके ओवरसीज है जो भारी मात्रा में भारत में सबसे अधिक बीफ निर्यात करती है, उसके मालिक का नाम है मोहम्मद कमील। दूसरा मेहरा एक्सपोर्ट जो है इसके भी मालिक का नाम है शुआब कुरैशी अहमद, तारिक हुसैन और अर्शिया अहमद कुरैशी। जो तीसरी बड़ी बीफ कंपनी है उसका नाम है अल्नास सन्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक का नाम है अफजल लतीफ। और जो चौथी बड़ी कंपनी है बीफ निर्यात के मामले में उसका नाम है अल हमद एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो मालिक का नाम है आदिल जहीर, शहनवाज खान, मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद तौसिफ, मोहम्मद जहीर खान, मुजाहिद नजीम। और जो पांचवी बड़ी कंपनी है बीफ जो बाहर भेजती है, निर्यात करती है, उसका नाम है HAM एग्रो इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इंडस्ट्री लिमिटेड, माफ कीजिएगा। इसके मालिक का नाम है गुलजार अहमद और कुरैशी परिवार इसे संचालित करता है। इन सब के रिकॉर्ड मैंने आपको दे दिए हैं और साफ साफ कंपनियों के मालिक के नाम लगे हैं। अब यह भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि इन सब भ्रम से लोगों को गलत जानकारी हो, लेकिन गलत जानकारी मैं आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज ये जो जानकारी मैंने दी है ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।